अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मिनसा सुनहरी कहानियाँ। आज हम एक ऐसे नबी के बारे में सुनेंगे जिनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी मोजजाती अंगूठी अता की थी जिसकी बदौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की तमाम मखलूक, जिन जिन्नात, हवा पानी, चरिंद परिंद, तमाम मखलूक पर अपनी बादशाही की। तो आइए बिना देर करते हुए इस वाकयात को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और बादशाह भी। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाप की वफ़ात के बाद तख्त ताज के वारिस हुए। आपके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने एक ख़ास खूबी रखी थी। उस मोजज़ाती अंगूठी की बदौलत आपको बादशाही मिली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप जिन जिन्नात हैवानात पर हुकूमत करते थे वो गुम हो गई थी। उसका गुम होना था कि आप तख्त से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हाथ से सल्तनत निकल गई। ये अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। कुछ अरसा बाद शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई। अंगूठी मछली का निवाला बन गई। एक मर्तबा मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो ये मछली भी जाल में आ गई। पर मछुआरे मछली को बाजार लेकर गए और बेच दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिमों ने मछली खरीदी। इत्तेफाक की बात ये थी कि मछली खादिमों के हाथ लग गई। मछली महल में लाई गई। मछली को साफ करने के लिए जब पेट चीरा गया तो उसमें गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग गई। अंगूठी की बदौलत आप दोबारा सल्तनत के वारिस बन गए। बताया जाता है कि अंगूठी पर इस्म आज़म कुंदा हुआ था। जिन्नात भी आपके ताबे थे। आप अपने बहुत से काम जिन्नों से लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज खूबियाँ थीं जो किसी बादशाह में न थी और न क़यामत तक किसी को नसीब होगी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब न हो। आपकी दुआ कबूल हुई। आप इंसानों, जिन्नों, हैवानों और हवा पर हुकूमत करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन रखते थे और हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे। आप हमेशा अल्लाह का करिश्मा और उसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ दो मुसाफिर आए और कहने लगे कि हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम उसे खाकर अपनी भूख मिटाएं। हम खाने का मुआवजा अदा कर देंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी। वो बोली, मेरे पास थोड़ी सी गंदुम है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद बुढ़िया जब आटा ला रही थी तो रास्ते में जोरदार हवा चलनी शुरू हुई और आटा सारा हवा में उड़ गया। बुढ़िया खाली हाथ हो गई। बुढ़िया ने रोना शुरू कर दिया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ता में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप उस जमाना में कमसिन थे। आपने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो वो बोली, मैं गंदुम पिसवा कर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी और सारा आटा उड़ गया। आपने फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, मेरे वालिद बादशाह हैं, उनसे जाकर फरियाद करो। बुढ़िया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्या कर सकता हूँ, हवा तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, हवा के साथ किस तरह मामला करूं। फिर अपने एक खादिम से बोले कि 2 बोरी अनाज बुढ़िया के हवाले कर दो। बुढ़िया अनाज वापस लेकर जा रही थी तो रास्ता में फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आपने बुढ़िया से दरियाफ्त किया। उसने बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, मैं वो लेकर जा रही हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि बादशाह के पास दोबारा वापस जा
और गुजारिश कर कि मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ा कर ले गई है। बुढ़िया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर बादशाह के पास दोबारा गई और वही बात कही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई थी। बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बुढ़िया से दरियाफ्त फरमाया, किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि रास्ते में एक कमसिन लड़का मिला था, उसे तमाम माजरा सुनाया तो उसने सिखा कर भेजा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि सिवाय सुलेमान के दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि मैं किस तरह हवा से आटा लेकर दूं, ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। अल्लाह ने हवा को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से दरियाफ्त किया कि इस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ा कर ले गई हो। हवा ने जवाब दिया कि अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा कि इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, समुंदर में एक कश्ती आ रही है, उस कश्ती में कुछ ताजिर बैठे हुए हैं। कश्ती में एक सुराख हो गया जिससे कश्ती के डूब जाने का डर था। कश्ती में बैठे हुए ताजिरों ने खुदा से मन्नत मानी कि ऐ खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच जाएगी तो हम उसका आधा हिस्सा दाऊद बादशाह के दरबार में पेश कर देंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम कर दें। उनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दो। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान वो ताजिर भी नफा का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बुढ़िया को दे दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी क्योंकि उनकी कोशिशों से खुदा की मसलहत का राज मालूम हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।